तो इस तरह से समीर सर ने साफ किया कि इस बार कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रकृति भी बताई, नेचर भी बताया कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यूपीएससी पीटी की परीक्षा 5 जून को हुई और अब अभ्यर्थियों को ये जानने की इच्छा है कि आखिर इस बार उन्होंने जो पीटी की परीक्षा दी है उसका कट ऑफ क्या होगा और साथ ही साथ किस तरह के सवाल पूछे गए, कितने किस सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए, ये सारी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सर्विसेज के शिक्षक और इतिहास और जीएस के विशेषज्ञ समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो परीक्षा हुई 5 जून को यूपीएससी पीटी की, इसमें कट ऑफ की क्या उम्मीद है कि क्या रहेगा? क्योंकि आपने जो पिछला कट ऑफ पिछले साल बताया था, आपका कट ऑफ बहुत ही कहा जाए सटीक हुआ। ऐसे में अब क्या लगता है कि इस बार किस तरह कैटेगरी वाइज रहेगा कट ऑफ? देखिए, अब ये कट ऑफ देखने के लिए सबसे पहले 2021 के बारे में हम लोग देख लें कि वहाँ पर क्या कट ऑफ रहा था। तो 2021 का जो कट ऑफ आया है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो है उसका जनरल के लिए कट ऑफ 87 पॉइंट कुछ रहा है। तो और उसके बाद फिर अलग अलग कैटेगरी का, तो अगर हम 2021 के कट ऑफ और उसके क्वेश्चन से 2022 के क्वेश्चन का तुलना कर लें तो स्पष्ट हो सकता है कि इस बार का कट ऑफ कितना हो सकता है। तो 2021 का जो क्वेश्चन का लेवल था वो उसकी तुलना में 2022 का जो क्वेश्चन है कुछ आसान माना जा रहा है। आसान मानने का वजह है कि 2022 के क्वेश्चन में जो है संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। कहने का मतलब कि स्टैटिक क्वेश्चन भी रहा है और आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहा है। तो इस आधार पर अगर हम देखें कि 2021 में अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 87 पॉइंट कुछ रहा है, तो इस बार 2022 में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 92 के आसपास रह सकता है। 92 के आसपास। तो सर ये, लेकिन हम आपको थोड़ी सा इस बार फिर टोकना चाहेंगे कि 92 आप कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन जो शिक्षकों की ज़्यादा संख्या है, जो कहा जाए भीड़ आजकल शिक्षकों की भी है, तो उसमें 105 के आसपास बताया जा रहा है कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ जहाँ तक है लोगों के आकलन करने का, तो अगर पूरा वो सिविल सर्विस के टीचर रहे हैं या लंबा उनका अनुभव है इस फील्ड में, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है सो आकलन करने में किसी टीचर से गलती हो सकता है। तो अगर पीछे का पूरा रिकॉर्ड देखें तो उस आधार पर लगता है कि कट ऑफ जो हम 92 बोल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। वजह है उसका कि जब स्टैटिक क्वेश्चन कम पूछना शुरू किया था आपको यूपीएससी ने, तो उसके बाद लड़के जो तैयारी करने लगे वो करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। टीचर लोग भी जो है करंट अफेयर्स पर ही ज़्यादा फोकस करते थे, सब्जेक्ट पर कम फोकस करते थे। तो ये कई सालों तक करंट आधारित जो है तैयारी लोगों ने किया और सच कहा जाए तो करंट की तैयारी करके ही बहुत सारे लड़के कम्पीट भी करते रहे पीटी में। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कि 1-2 साल से कि यूपीएससी अब संतुलन बनाने का प्रयास की है कि स्टैटिक क्वेश्चन भी अच्छे संख्या में दिया जाए और करंट अफेयर से रिलेटेड भी दिया जाए। तो ये जो बदलाव 1-2 साल से हो रहा है, इसका नतीजा ये है कि लड़के जो करंट आधारित ज़्यादा जो है तैयारी करते थे, सब्जेक्ट पर कम ध्यान देते थे, तो अचानक अब ये जो हो गया है कि सब्जेक्ट आधारित भी ज़्यादा प्रश्न रहता है और करंट अफेयर से संबंधित भी रहता है। तो सिविल सर्विस का सिलेबस और एग्ज़ाम इतना दुरूह और इतना कठिन प्रक्रिया है कि कोई भी लड़का एक दिन में स्वयं को बदल नहीं सकता। उसके लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, पैटर्न भी उसको समझना होता है। मान लीजिए एक साल कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन पूछ दिया, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले साल उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए लड़का डरा रहता है कि हम किस पैटर्न पर तैयारी करें या ना करें।
तो यही वजह है कि जब देखिएगा करंट आधारित ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा था यूपीएससी, तो कट ऑफ जो है आपको 58% से लेकर के 60% तक जाता रहा। लेकिन जो है वो जो है धीरे धीरे वो जो है सो कट ऑफ मार्क्स घटते घटते हम लोग देख रहे हैं 2021 में कितना पर आपको जो है मात्र 87 मार्क्स के आसपास पर सिलेक्शन हो तो रहा सर है। अभी हम आपको टोकना चाहेंगे क्योंकि समय कम है और छात्रों को जिज्ञासा है कि वो कट ऑफ जाने, तो अलग अलग कैटेगरी का क्या क्या होगा, आप हाँ, तो थोड़ा जल्दी से बताइए। जनरल का 892 पर कट ऑफ जा सकता है, मतलब इसके आसपास जिनका होगा उनका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 2021 में 80%, ये 80 मार्क्स पर हुआ था। इस बार लगता है कि 86 के आसपास इनका कट ऑफ हो सकता है इस बार, इसलिए थोड़ा सा कम गैप होगा जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में, कि अब ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट में भी आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि अगर तैयारी करेंगे तो मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के मार्क्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 86 पर इनका सिलेक्शन होगा। ओबीसी के कैंडिडेट का 2021 में आपको 85 मार्क्स के आसपास पर सिलेक्शन हुआ था, इस बार हमको लगता है 89 पर सिलेक्शन होगा। और जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन जो है 75 पॉइंट कुछ परसेंट पर सिलेक्शन हुआ था, इस बार हमको लगता है 80 के आसपास इनका सिलेक्शन होगा। और जो शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट हैं 2021 में उनका सिलेक्शन 70.71 मार्क्स पर हुआ था, इस बार हमको लगता है कि वो 75 के आसपास जाएगा। यही हमारा आकलन है कट ऑफ के बारे में। तो सर ये तो कट ऑफ की बात हुई, उसके बाद है कि जो इस बार जो पीटी में परीक्षा में सवाल किए गए वो किस सब्जेक्ट से किस तरह के सवाल थे और कितने सवाल पूछे गए। तो जैसा कि हमने कहा कि जो है इस बार का जो क्वेश्चन था वो मिला जुला था, संतुलित था। मतलब क्या कि ये जनरल स्टडी के अंतर्गत जो 7-8 पार्ट होता है वहाँ से भी अच्छे संख्या में क्वेश्चन था और करंट अफेयर से भी संबंधित प्रश्न था। अब अगर हम लोग जो है सो बंटवारा करके देखें कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन था और किस नेचर का प्रश्न था, तो सबसे पहला नाम आता है इतिहास, कला और संस्कृति का। तो इतिहास और कला और संस्कृति से 18 क्वेश्चन पूछे गए और इनका जो लेवल था, नेचर था प्रश्न का, वो कुछ प्रश्न जो है मध्यम स्तर के थे, औसत दर्जे के थे और कुछ जो है हार्ड प्रश्न थे। और उसके बाद दूसरा जो है जो पार्ट आता है वो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। यहाँ से जो है 13 प्रश्न पूछे गए और जो है इसका भी नेचर ही हिस्ट्री की ही तरह था, कुछ क्वेश्चन औसत और कुछ क्वेश्चन कठिन था। और इंडियन पॉलिटी में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका नेचर है कि कुछ क्वेश्चन संविधान से सीधा रहता है और कुछ क्वेश्चन जो है आपको वन जो है करंट आधारित रहता है। उसके बाद भूगोल से भी 13 ही प्रश्न पूछे गए, इनका भी हिस्ट्री और पॉलिटी का ही लेवल था क्वेश्चन का। उसके बाद अर्थव्यवस्था से 14 प्रश्न पूछे गए, क्वेश्चन का नेचर इसका भी पंजे आपको मध्यम और हार्ड के था। लेकिन अर्थव्यवस्था का जो बहुत सारा क्वेश्चन होता है वो करंट आधारित भी होता है, इसलिए बहुत सारे टीचर अर्थव्यवस्था के प्रश्न को करंट में भी शामिल कर लेते हैं या बहुत सारे टीचर करंट के क्वेश्चन को अर्थव्यवस्था में भी शामिल कर लेते हैं। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिएगा इकोनॉमी से रिलेटेड तो वहाँ पर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। उसके बाद पर्यावरण से रिलेटेड 9 क्वेश्चन पूछा गया और पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और लगातार यूपीएससी में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन था वो बहुत हार्ड नहीं था, एवरेज लेवल का प्रश्न आपको पर्यावरण से रहा है। उसके बाद आता है साइंस टेक्स का टॉपिक्स, ये पार्ट। तो साइंस टेक्स से जो है 10 प्रश्न पूछे गए थे और यह भी जो है एवरेज लेवल का था। लेकिन एक थोड़ा सा इसका अपना अलग विशेषता रहा इस पार्ट के क्वेश्चन का कि स्टैटिक क्वेश्चन इसमें से कम थे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स जैसे से आधारित थे। मुश्किल से हमको लगता है 2-3 क्वेश्चन ही स्टैटिक क्वेश्चन था, बाकी सब करंट आधारित। उसके बाद है करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों की संख्या के बारे में। तो इसमें 18 क्वेश्चन पूछे गए थे और लगभग सभी प्रश्न हार्ड थे। वही लड़के इस क्वेश्चन को ज़्यादा बना पाए होंगे जो एक बेहतर मैगजीन और पेपर का अध्ययन करते रहे होंगे
और ख़ास करके यहाँ पर देखा गया कि आपको संस्था और संगठन से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, आरबीआई हो गया और या दूसरे संगठन थे। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन 5 की संख्या में था, जो कि एवरेज लेवल था। तो इस तरह से 100 प्रश्न पूछे गए और जो है 200 मार्क्स होता है इसमें, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि क्वेश्चन के नेचर के बारे में, तो कहेंगे यह मध्यम स्तर का क्वेश्चन रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से समीर सर ने साफ किया कि इस बार कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रकृति भी बताई, नेचर भी बताया कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए थे। तो इस तरह से समीर सर ने साफ किया कि इस बार कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रकृति भी बताई, नेचर भी बताया कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए। तो इस तरह से समीर सर ने साफ किया कि इस बार कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रकृति भी बताई, नेचर भी बताया कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए। तो इस तरह से समीर सर ने साफ किया कि इस बार कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रकृति भी बताई, नेचर भी बताया कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए। तो इस तरह से समीर सर ने साफ किया कि इस बार कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रकृति भी बताई, नेचर भी बताया कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए। तो इस तरह से समीर सर ने साफ किया कि इस बार कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रकृति भी बताई, नेचर भी बताया कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए। तो इस तरह से समीर सर ने साफ किया कि इस बार कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रकृति भी बताई, नेचर भी बताया कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए।